जयपुर में नगर निगम की लापरवाही के बाद में अब बिजली विभाग की लापरवाही भी देखी जा रही है। बिजली विभाग की लापरवाही कुछ इस प्रकार से है कि कहीं पे नंगे तार पड़े हुए हैं तो कहीं पे कनेक्शन ही नहीं है, और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि पूरा का पूरा बोर्ड है वो खुला हुआ पड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि आप दिखाइए कैमरामैन, ये आप पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। भाई साहब ये दिखाइए, ये जो बोर्ड है इसके अंदर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये खुला पड़ा हुआ है। खतरा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खतरे वाली कोई बात है या नहीं है? भैया मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये जो खतरा लिखा हुआ है, आपने खतरा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये खुले क्यों पड़े हैं? ये वायर आप देख सकते हो, अगर किसी ने यहाँ पे हाथ लगा दिया तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये, इसके अलावा ये एक नहीं है, और मैं आपको जगह बता देता हूँ। ये जगह है रामगंज वाली, वो रोड है जो मेन रोड है वो है, और इस मेन रोड में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो एक हमारे पीछे भी है, हम उसको भी देखने की प्रयास करेंगे। ये देखिए, आइए भाई साहब, आइए आइए, दिखाइए दिखाइए, बिल्कुल ये देखिए, ये देखो टूटा हुआ पड़ा है पूरा ही, इसमें पूरा का पूरा ये टूटा हुआ पड़ा है। अगर किसी ने भी यहाँ पे हाथ लगा लिया, हाथ चलो छोड़ो नहीं लगाया हो, लेकिन अगर बारिश आई, बारिश की वजह से यहाँ से ये करंट है वो पास हो रहा होगा, तो ये खुला हुआ पड़ा है। और मजेदार बात आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये खुला हुआ तो पड़ा ही है, लेकिन इसके जो वायर है ना वो ऊपर से छिल चुके हैं। यानी अगर इन वायरों के भी अगर हाथ टच हो गया, या ये वायर थोड़े भी इस लोहे के टच हो गए, किसी ने आके यहाँ पे हाथ रखा हुआ, फिर क्या होगा भैया। और ये एक वायर यहाँ से निकला हुआ है, और ये भी देखिए बाहर पूरा खुला पड़ा है, इसको कोई भी इसका कुछ भी नहीं किया गया। तो ये कब तक होगा यार? ये जनता के जो पैसे लगाए जा रहे हैं ये कहाँ लगाए जा रहे हैं, और इन पैसों को यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हम आगे भी कुछ ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे मौजूद होंगे जो बिजली विभाग की लापरवाही है वो दिखाएंगे। वायर खुले पड़े, ये वायर ऐसे ही लटक रहे हैं, ये देखो ऐसा, ये वायर ऐसे ही लटक रहा है ऐसा। ये एक वायर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। तो हम आगे भी चलते हैं। वहां पे तो आपने देखा होगा कि सिर्फ दरवाजे टूटे, यहाँ तो दरवाजा है ही नहीं भैया, कब के ही दरवाजे ले गए, और पूरा खुला हुआ पड़ा। ये वायर देखिए, यहाँ से खुला हुआ, ये यहाँ से भी खुला हुआ, वहां से भी खुला हुआ। अगर किसी ने गलती से भी इसके टच कर लिया हाथ तो उसकी स्थिति क्या होगी, यह आप देख सकते हो। ये बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है कि कुछ इस प्रकार से यूं पड़े हुए हैं, पैसे हैं जनता के बर्बाद हो रहे, उन्हें तो क्या फर्क पड़ता है। ये स्थिति है वो नजर आ रही। आपके पास में एक और देखिए, ये और है, ये भी रामगंज रोड का ही है, रामगंज मार्केट से जो रोड जाती है उसका ही है। इसमें भी खुले हुए पड़े हैं भाई साहब, पूरा का पूरा। जबकि नियम ये कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। ये आपने ना यहाँ पे खतरा तो लिख दिया, खतरा है भैया यहाँ पे, आप आइए मत, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि भैया ये जो है वो खुला नहीं रहना चाहिए। और ये थोड़ा सा इधर बिजली विभाग के साथ साथ में निगम वाले, पानी तो आ रहा है यार, बिल्कुल पानी आ रहा है, लेकिन ये कहाँ है भैया? एक ही है यहाँ पे निगम की। मैंने पहली बार मैं तारीफ कर रहा हूँ कि यहाँ पे पानी तो आ रहा है भैया, बनाया हुआ है, लेकिन बिजली विभाग है वो किस प्रकार से आप देख सकते हो कि काम कर रहा है। इसके अलावा हिम्मत नहीं है हाथ लगाने की, लेकिन स्थिति है वो इसकी पीछे से बहुत खराब है। आगे से इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन पीछे वही की वही स्थिति है। अगर किसी ने यहाँ पे हाथ लगा दिया तो क्या उसके करंट नहीं आएगा? क्या ये जो बोर्ड लगा हुआ इसको बंद नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ये बंद होना चाहिए था। नियमों में यही कहते हैं कि नियम के हिसाब से ये बंद होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये खुला पड़ा है। और रामगंज में हमने जब घूमे, हमने देखा कि कितने बोर्ड है, तो लगभग 100 है वो ये बोर्ड ऐसे हैं जो खुले पड़े, जिनके दरवाजे टूटे हुए पड़े, और जिनकी हालत है वो बहुत खराब है। वायर भी बहुत सारे हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि लटके हुए पड़े हैं। और जब हम रामगंज से गलता गेट की तरफ बढ़ रहे थे तब हमें ये नज़ारे देखने को मिले, तो हमें ये लगा कि भैया इसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए। बात क्यों नहीं करें भैया, पैसे जनता के तो लग रहे हैं। हम वहाँ चलते हैं थोड़ा सा। जब हमने ये दिखाया, ये देखो ये भी खुला पड़ा है, इसमें ये बंद नहीं है बिल्कुल भी, और इसकी स्थिति भी पुरानी वैसी है। लेकिन यहाँ पे एक तारीफ वाली बात यह है कि स्थिति इसकी देखिए आप,
स्थिति इसकी भी खराब है, लेकिन उन्होंने ये रस्सी लगा के वो बांध दिया ताकि रस्सी कवर कर सके। तो क्या ये रस्सी वाला आप है वो तरीका हर कहीं नहीं अपना सकते क्या? अगर आप इनको अगर सही नहीं रखोगे फिर जनता कैसे है, कैसे सुरक्षित रह पाएगी? अगर कोई छोटा बच्चा आके हाथ लगा ले तो उसको करंट लग सकता है, उसको परेशानियां हो सकती है। और ये जब जो रोड है रामगंज से गलता गेट वाला, इस रोड पे ऐसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर और बहुत सारे ऐसे है वो आपको बॉक्स देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल उनकी स्थिति हद से ज्यादा खराब है। लाइट का बिल तो समय पे आ जाता है लेकिन काम समय पे नहीं होता, और हर चीज है वो आप पैसे लेने वाले टाइम पे समय पे हो लेकिन उसके बाद में समय पे नहीं हो। हमारे साथ हमारे कुछ भैया भी हैं, उन भैया लोगों से भी बात करेंगे। देखो आप स्थिति देखो, ये इनकी स्थिति कभी सुधरती करंट भी आता है बरसातों में, करंट भी आता है करंट क्यों नहीं आता भाई साहब? करंट तो आता है, करंट तो आता ही है। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं बरसात के समय में? अब भाई साहब आना जाना मना करते, रस्सी बांध देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बंद करवा देते हैं रास्ता। रस्सी बांध देते हो यार, रास्ता बंद हो जाता है। बरसात में तो यही होगा, करंट आएगा तो भाई साहब। भाई साहब ये एक बड़ी बात सामने आई है, बिजली विभाग की इतनी बड़ी गलती, इसकी वजह से यहाँ पे रस्सी बांधनी पड़ती है, लोग आ जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे करंट आता है। यहाँ पे बहुत सारे आप भी चेक कर लो, सारे ऐसे पिछली बरसातों के अंदर इधर की मोरी के अंदर एक गाय भी चेटी थी, उसको अम्मी ने बांध करके निकाला था गाय। और हाँ गाय चेटी थी ट्रांसफार्मर के सामने, वहाँ पे तो बिल्कुल रास्ता बंद कर देते हैं, बिल्कुल करंट फैल जाता है आसपास के आजू बाजू रास्तों में। ये बिल्कुल ये एक बड़ी बात है वो सामने आई है। जब हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात की है यहाँ पे, तब उन्होंने कहा भैया हम तो इस रास्ते को बंद कर देते हैं क्योंकि करंट फैल जाता है। और अभी पीछे की घटना है, बारिश की वजह से गाय को भी नुकसान हुआ, गाय को भी करंट लग गया और वहां पे तो इतना करंट होता है कि फिर भैया आम आदमी निकल नहीं सकता। तो ये जो पैसे जो लगाए जा रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये नियमावली में है कि इसको बंद होना चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन बिजली विभाग इन पर है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको लगता है कि ये भैया ये पैसे जो जनता के लग रहे हैं ये क्यों लग रहे हैं, और जो लग रहे हैं वो सही क्यों नहीं लग रहे हैं? सवाल सिर्फ एक ही खड़ा होता है कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी।